दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक तिरंगा मास्क पर कांग्रेस नेता दिगंबर कामत का आग्रह, सभी राज्यों में बैन करने की निर्देश दे पीएम। जी हां दोस्तों, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। साथ ही दोस्तों, रिया चक्रवर्ती का खुला एक और राज, सुशांत से बात करने के लिए मिन्नत करते थे पिता। जी हां, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कुप्रबंधन की जांच के लिए आयोग गठन की मांग, अब सरकार की नहीं रहेगी खैर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है बड़ा कदम। इसके अलावा दोस्तों जानेंगे, पीएम मोदी ने कर प्रणाली में एक और बड़े सुधार की रखी नींव, फेसलेस सिस्टम से खत्म होगा जुगाड़ सिफारिश का कार्यक्रम। जी हां, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, सरकार की बड़ी चेतावनी, यदि आए इन नंबरों से फोन तो उठाने से बचे, वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हां, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, बिना बैटरी के भी हो सकेगी ई वाहनों की बिक्री व रजिस्ट्रेशन, सरकार ने दे डाली है मंजूरी। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से वाहन हैं जिनको सरकार ने रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है, जिसका सही जवाब देने पर आप भी उचित इनाम के भागीदार बन सकेंगे। इसके लिए आपको पेटीएम नंबर और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज का हमारी ओर से आपके लिए सवाल है कि नरेंद्र मोदी का जन्म किस जिले में हुआ है। सही जवाब देने पर आप इनाम के भागीदार बन सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, तिरंगा मास्क पर कांग्रेस नेता दिगंबर कामत का आग्रह, सभी राज्यों में बैन करने के निर्देश दे पीएम। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तिरंगा मास्क को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया है। दरअसल बाजारों में इन दिनों कई तरह के मास्क मौजूद है और आजकल स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए तिरंगे वाले मास्क भी बाजारों में बिकने लगे हैं। इन मास्क पर भारत के राष्ट्रीय झंडे के तीनों रंगों के साथ बीच में अशोक चक्र बना है। कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने इन मास्क को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह फोटो देखकर काफी दुख होता है। मैं पीएम मोदी से आग्रह करना चाहता हूं कि सभी राज्यों को निर्देश दे और तिरंगे व अशोक चक्र वाले मास्क को बैन करे। हम सभी को हमारे राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपकी राय से क्या दिगंबर कामत ने सही कहा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए? इसके लिए कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रिया चक्रवर्ती का खुला एक और राज, सुशांत से बात करने के लिए मिन्नत करते थे पिता। जी दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की जकड़ कैसी थी, इसका राज सुशांत के पिता के सिंह के 2 व्हाट्सएप चैट ने खोले हैं। ये चैट उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती एवं बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के साथ बीते साल नवंबर में किए थे। इस चैट पर विश्वास करें तो रिया ने सुशांत के पिता का नंबर ब्लॉक कर दिया था। बेटे से बात करने, उनका हाल जानने के लिए पिता को मिन्नतें करनी पड़ती थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 महामारी के कुप्रबंधन की जांच के लिए आयोग गठन की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। जी दोस्तों, देश में कोविड-19 महामारी के कथित कुप्रबंधन की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाले आयोग से कराने की मांग की गई है। केंद्र को इसके निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वायरस का संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार समय पर और प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। लिहाजा खामियों की जाँच के लिए जाँच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक स्वतंत्र जाँच आयोग की नियुक्ति जरूरी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने कर प्रणाली में एक और बड़े सुधार की रखी नींव, फेसलेस सिस्टम से खत्म होगा जुगाड़ सिफारिश का चक्कर। जी दोस्तों, कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसे जान फूंकने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। वहीं सरकार के प्रति करदाताओं का भरोसा बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार करदाताओं के लिए आज कई घोषणाएं की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टैक्स पेयर्स चार्टर देश का विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हम टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की गरिमा का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा।
अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। वही डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता है। पीएम मोदी ने लोगों को टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। लेकिन यह भी सही है कि 130 करोड़ के देश में यह संख्या अभी बहुत कम है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इस दिन से खुलने जा रही है स्कूल और कॉलेज, सरकार का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से 2020 में कारोबार के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अभी रूस द्वारा जारी वैक्सीन से हर जगह चर्चे शुरू हो गए हैं। देश में लाखों बच्चों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का जल्दी फिर से क्लासेज शुरू हो जाएगी। रूस ने अपनी दूसरी फेज की ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल रूप से पूरी कर ली है। इससे हर जगह अब सब कुछ खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकारी सूत्रों से पता चला है कि दिसंबर 2020 से स्कूल कॉलेजों को खोल दिया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट की उपस्थिति को लिमिटेड रखा जाएगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ग्रुप वाइज क्लासेज चलेगी। इसके लिए सरकार ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस बारे में सलाह मांगी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक संभावित अवधि के बारे में निर्णय देने को कहा है और साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि स्कूल कॉलेज खोलने से पहले अभिभावकों की राय भी ली जाए। वहीं फिलहाल सरकार जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। दोस्तों, आपके विचार से स्कूल और कॉलेज खुलने चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिना बैटरी के हो सकेगी ई वाहनों की बिक्री व रजिस्ट्रेशन, सरकार ने दी मंजूरी। जी दोस्तों, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन से पहले फिट बैटरी के बिना के करने को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से इन वाहनों की अप फ्रंट कीमत कम हो जाएगी। ई वाहनों की कुल लागत में बैटरी की कीमत 30 से 40% तक होती है। वहीं कंपनियां इन्हें अलग से मुहैया करा सकती है। बुधवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने इस संदर्भ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वाहनों को बिना बैटरी के भी बेचा जा सकता है और टेस्ट एजेंसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। परिवहन सचिवों को भेजी गई एडवाइजरी के मुताबिक देश में ई वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सरकार ऐसा कदम उठा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारी बारिश से कई दूसरे राज्यों में भी बन रहा बाढ़ का खतरा, केंद्रीय जल आयोग ने जारी की चेतावनी। जी दोस्तों, पहाड़ों और कुछ मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के कारण कई जगह पर बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। केंद्रीय जल आयोग ने बुधवार को चेतावनी जारी कर देश के कई भागों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग के हवाले से केंद्रीय जल आयोग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश के साथ बाढ़ का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं यूपी, बिहार और असम में बाढ़ के हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, राजस्थान की सीकर, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करई, बारां, टोंक, मध्य प्रदेश के श्योपुर और शिवपुर में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 24 घंटों में 7.33 लाख लोगों की कोरोना जांच, 70.38% हुई रिकवरी रेट, मृत्यु दर भी हुई कम। जी दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में मरीजों का पता लगाने के लिए जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब प्रतिदिन 7 लाख से अधिक जांच होने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान भी 7.33 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अब तक 2.5 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं संक्रमण का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 23.50 लाख को पार कर गया है। इस महामारी ने 46,000 से ज्यादा मरीजों की जान भी ले ली है। वहीं संक्रमण से 16,39,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही देश में केवल 6,43,000 से ज्यादा लोग ही अब सक्रिय है। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर 70.38% है, जबकि मृत्यु दर 1.98% रह गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार की बड़ी चेतावनी, यदि आए इन नंबरों से फोन तो उठाने से बचे, वरना आपका खाली हो सकता है अकाउंट। दोस्तों, ऑनलाइन और मोबाइल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देख भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइबर सिक्योरिटी ट्विटर हैंडल पर यूजर्स को इस बारे में चेतावनी दी गई है। सरकार ने यूजर्स को फेक कॉल्स के बारे में अलर्ट किया है। इन कॉल्स की मदद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल साइबर दोस्त के ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी गई है, जिससे यूजर्स सेफ रह सके। फ्रॉड के मकसद से आने वाले ज्यादातर कॉल्स
+92 से शुरू होने वाले नंबरों से आते हैं। ऐसे नंबरों से नॉर्मल वॉइस कॉल्स के अलावा यूजर्स को व्हाट्सएप कॉल भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा +01 से शुरू होने वाले नंबरों से भी कई यूजर्स को कॉल आए हैं। ऐसे कॉल से सतर्क रहे और अपने बैंकिंग डिटेल्स कभी भी कॉल्स पर किसी के साथ साझा नहीं करें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। धन्यवाद।